अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप के अंदर वो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड कभी टूट नहीं सकते, अगर मैं आपसे कहूं वो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड कभी लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि आखिर ये एशिया कप के अंदर अब कभी भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस बार 17वीं बार एशिया कप इस 2025 के अंदर होने जा रहा है। 16 बार एशिया कप हो चुका है, 1984 से चालू हुआ था, जिसके अंदर 8 बार टोटल इंडिया जीती है। लेकिन तब से लेकर अभी तक आखिरकार वो कौन से ऐसे रिकॉर्ड है जो कि बनते चले आए हैं, लेकिन 1984 से लेकर 2025 तक कभी किसी ने नाम नहीं लिया कि रिकॉर्ड कभी तोड़े भी जा सकते हैं। बस इसी 9 सितंबर से एशिया कप 2025 चालू होने वाला है। देखते हैं क्या इसके अंदर किसी के अंदर ये दम होता है कि ये रिकॉर्ड तोड़कर दिखा दे, क्योंकि एशिया कप 2025 के अंदर इस बार टीम इंडिया भी नहीं रहेगी और इस बार एक ऐसी चीज होने जा रही है जो पहले जल्दी कभी नहीं होती। असल में जब 1984 से एशिया कप को चालू किया गया था, तब से लेकर अब तक एशिया कप में काफी बड़े बड़े बवाल होते चले आए हैं। बवाल ये होते हैं, आईसीसी कहती है कि हमें प्रॉफिट नहीं होता तो इसलिए हम एशिया कप नहीं कराएंगे। बवाल ये होते हैं, एसीसी कहता है कि हमें पैसे कमाने तो एशिया कप कराओ। बीसीसीआई कहता है एशिया कप कराओ, इसमें इंडिया पाकिस्तान भी भिड़ता है। लेकिन मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं कि ये जो एशिया कप होता है, ये इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। जैसे वर्ल्ड कप 5 साल पर होता है, T20 वर्ल्ड कप भी एक निश्चित समय पर होता है, WTC का भी फाइनल हर 2 से 3 साल पर हो जाता है। एशिया कप का कोई समय नहीं फिक्स है। कभी 8 साल के लिए बैन हो गया तो कभी 2 साल पर करा दिया गया, कभी 5 साल पर करा दिया गया तो कभी 3-4 साल पर भी नहीं होता। तो इस वजह से एशिया कप के अंदर काफी बड़े बवाल होते हैं और इनका रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल है। और इस बार तो एशिया कप 2025 भाई T20 के फॉर्मेट में होने वाला है। पहले ODI के फॉर्मेट में होता था, लेकिन अब T20 के फॉर्मेट में कराया जाएगा। लेकिन अगर देखोगे बीते कुछ सालों के अंदर 2 बार एशिया कप को T20 के फॉर्मेट में कराया गया। इससे पहले ODI के फॉर्मेट में कराया जाता था, अब T20 के फॉर्मेट में होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं जो रिकॉर्ड काफी प्लेयर सपने देख रहे हैं कि आखिरकार ये रिकॉर्ड हम कब तोड़ पाएंगे। असल में ये कोई और प्लेयर नहीं बल्कि भारत के ही नीचे रहने वाले श्रीलंका की बात है। श्रीलंका के एक खिलाड़ी पहले जय सूर्या हुआ करते थे। 1990 के अंदर इस बंदे ने 1220 रन बनाए थे टूर्नामेंट में, 1220 एशिया कप के अंदर। अब आप सोच सकते हो कि 1220 रन ये कुछ बहुत ज्यादा रन होता है। असल में अगर कोई एक टीम फाइनल के भी अंदर जाती है तो उसको टोटल 7-8 मुकाबले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खेलने को मिलेंगे। इस बार तो केवल 7 ही मुकाबले खेलने को मिलेंगे और ऐसा कर देना भाई जल्दी कोई कर नहीं पाता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या ये रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है? तो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि तब ये जो एशिया कप हुआ करता था ODI के फॉर्मेट में हुआ करता था, 50 ओवर खेलने को मिलता था। लेकिन अब T20 के फॉर्मेट में होगा, मात्र 20 ओवर खेलने को मिलेंगे और पता लगा कि आप उसमें भी कुछ ही बॉल खेलने को पाओ तो 1220 रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जय सूर्या का रिकॉर्ड, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हुआ करते थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इसके बाद आते हैं कुमार संगकारा साहब, जिन्होंने भी 1075 रन बनाए थे और उसी के साथ साथ अगर रोहित शर्मा को देख लोगे तो उस बंदे ने भी 900 प्लस रन बनाकर छोड़ चुके हैं। लेकिन अब आपके रोहित शर्मा T20 से संन्यास ले चुके हैं, इस वजह से वो T20 फॉर्मेट में नहीं दिखाई देंगे और एशिया कप में भी नहीं दिखाई देंगे, नहीं तो ये रिकॉर्ड वो वापस से तोड़ सकते थे। तो ये पहले ऐसे कुछ रिकॉर्ड हैं जिस रिकॉर्ड को अब तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप यही रिकॉर्ड सुनकर दंग रह चुके होगे तो भाई अब आप क्या ही सोचोगे क्या होने वाला आगे जो रिकॉर्ड मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद जो रिकॉर्ड आता है वो रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से है। असल में जय सूर्या साहब ने, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पूरे के पूरे एशिया कप के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरी मार कर रखी है। इन्होंने टोटल अभी तक 6 सेंचुरी मारी थी और 3 हाफ सेंचुरी मारी थी। लेकिन अगर बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली भी बस 1 सेंचुरी पीछे रह गए थे। अगर ये एशिया कप ODI के फॉर्मेट में होता तो ये जय सूर्या को पीछे कर सकते थे। इसलिए पीछे कर सकते थे क्योंकि अगर ODI के फॉर्मेट में होता तो 1-2 शतक आपके विराट कोहली के लिए बाएं हाथ का खेल है और 1-2 शतक लग जाते एशिया कप में तो जय सूर्या साहब भी पीछे हो जाते। यानी कि एशिया कप के भी अंदर शतक के मामले में विराट कोहली को कोई नहीं पा पाता। लेकिन खैर, अभी आपके विराट कोहली T20 से संन्यास ले चुके हैं तो अब ये रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल हो चुका है। अभी तक एशिया कप के अंदर 6 सेंचुरी किसी ने मारा ही नहीं है। लेकिन अभी तक तो कुछ श्रीलंका के ही प्लेयर आ रहे हैं ना,
अब भारतीय प्लेयर की गिनती चालू होती है। कोई और नहीं बल्कि आपके रोहित शर्मा साहब आते हैं। रोहित शर्मा हिटमैन, इस हिटमैन ने अभी तक टोटल 900 प्लस एशिया कप के अंदर रन मार चुके हैं। उसी के साथ साथ इस बंदे ने एशिया कप में अभी तक सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। असल में आपके रोहित शर्मा ने टोटल 28 मैचेस खेले थे, उसमें केवल इनको 26 इनिंग्स में ही मौका मिला था खेलने का, लेकिन उस 26 इनिंग्स के अंदर 46 की एवरेज के साथ 939 रन बनाए, उसी के साथ साथ 9 हाफ सेंचुरी भी मारी। तो आप ये सोच सकते हो कि मात्र 26 इनिंग्स के अंदर 9 हाफ सेंचुरी, 900 प्लस रन, 46 की एवरेज से रन मारना, यानी कि अगर बस एवरेज ज़्यादा नहीं, बस 4 रन और हो जाते ना, तो आप ये सोच लो कि यहाँ पर अगर 26 इनिंग्स है तो 26 हाफ सेंचुरी भी रहती। ऐसा कारनामा आपके रोहित शर्मा रच देते। उसी के साथ साथ कुछ शतक होते तो कुछ अर्धशतक होते, और ऐसा कारनामा अभी तक कोई इस एशिया कप में पैदा ही नहीं हुआ जो रोहित शर्मा जैसा कारनामा कर सके। लेकिन इसके आगे अगर देख लिया जाए, वो कारनामे जिस कारनामे के लिए काफ़ी बॉलर्स तरसा करते हैं, वो कारनामे जो अभी तक आपके जसप्रीत बुमराह भी साहब नहीं कर पाए, वो कारनामे जो अभी तक आपके भुवनेश्वर, युजी चहल, कोई भी पैदा नहीं हुआ एशिया कप में करने वाला, वो कारनामा आपके लसित मलिंगा ये वही खिलाड़ी हुआ करता था जो अपने प्राइम टाइम में जब खेलता था तो लोग विकेट बचाने से पहले अपने शरीर बचाया करते थे कि विकेट तो चला जाएगा, लेकिन अगर हाथ पैर गए तो वो वापस नहीं आएंगे, और इस वजह से इस बंदे का इतना खौफ रहता था। लसित मलिंगा ये वही खिलाड़ी है जो श्रीलंका की तरफ से खेला करता था। लसित मलिंगा ये वही खिलाड़ी है जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलकर मुंबई इंडियंस के ही बॉलिंग का कोच बन चुका है। लेकिन जब ये अपने पीक टाइम पर था, एशिया कप के अंदर खेलता था, तब से लेकर अभी तक इस बंदे ने जितने विकेट लिए हैं, इतना विकेट कोई नहीं लिया। ये इकलौता ऐसा बंदा है, बॉलर है, जिसने ओडीआई फॉर्मेट भी खेला है एशिया कप का, T20 फॉर्मेट भी खेला है। बॉलिंग के अंदर श्रीलंका में काफ़ी ऐसे सारे प्लेयर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले में ये सबसे आगे हो चुका है। लसित मलिंगा ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक टोटल 14 मैचेस खेले थे। असल में ओडीआई के फॉर्मेट में भी खेले थे और T20 में भी। उसी के साथ साथ 20.55 की एवरेज से विकेट लिए थे, यानी कि 20 रन देने के बाद 1 विकेट इनका आ जाता था। लगभग इन्होंने 29 विकेट लिए थे और T20 फॉर्मेट में भी 4 विकेट ले चुके थे, यानी कि टोटल अभी तक का इनका 33 विकेट हो चुका था। और जाकर सर्च कर लेना, गूगल बाबा से भी पूछ लेना कि 33 विकेट अभी तक कौन लिया है एशिया कप के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूँ, ये जो एशिया कप होता है ना, ये एशिया कप काफ़ी लंबे अरसे बाद कराया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा क्यों इतना कम रन मारे हैं, तो इतना कम रन इसलिए मारे क्योंकि एशिया कप जल्दी खेलने को किसी को मिलता नहीं है। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। क्या पता इस बार 2025 में एशिया कप हुआ ना, अब क्या पता 2030, क्या पता 2032 में करा दिया जाए, या फिर क्या पता 2027 में ही करा दिया जाए। एशिया कप को लेकर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। उधर सन 2000 से लेकर तो भाई काफ़ी ऐसे साल बीत चुके थे, 8-8 साल बाद नई एशिया कप कराया गया, यानी कि अगर कोई आता अपना 8 साल का करियर भी बिता देता तब भी उसको एशिया कप खेलने को मिलता नहीं। और विराट कोहली इसी दौर में पड़ चुके थे, जिसकी वजह से उनको एशिया कप ज़्यादा खेलने को नहीं मिला था। कुछ ही बार एशिया कप खेले, लेकिन जो सन 90s के अंदर खेलते थे उनको काफ़ी बार एशिया कप खेलने को मिला था। तो इसी वजह से जो पुराने खिलाड़ी हैं उन्हीं का ही रिकॉर्ड एशिया कप में अभी शामिल है। लेकिन अगर बात करें कि भाई आपके विराट कोहली कहाँ आते हैं, तो विराट कोहली का रिकॉर्ड सुनो। बंदे ने 5 सेंचुरी एशिया कप के अंदर मार चुका है। बंदे ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन इसी के ही नाम है, 183 रन। ये 183 रन जब सन 2012 के अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और मैच एकदम कड़ा वाला फंसा हुआ था, तब इस बंदे ने अकेले 2012 के अंदर 183 रन की पारी खेली थी। और आज तक इतनी बड़ी पारी एशिया कप के अंदर कोई भी नहीं खेला है। कोई भी नहीं का मतलब कोई भी नहीं खेला है, और अब कोई इतनी बड़ी पारी खेल भी नहीं सकता, क्योंकि अब एशिया कप T20 के फॉर्मेट में होगा। तो 183 रन तो भूल जाओ, यहाँ पर एक इंसान क्या पूरी टीम 183 नहीं मार पाती जितना इस बंदे ने मारा था। तो अब ये रिकॉर्ड क्या कभी विराट कोहली का टूट सकता है कि नहीं? देखो, विराट कोहली वहां होते हैं जहां पर लोग कभी सोच नहीं सकते। अब 183 रन कोई एशिया कप के अंदर बनाने का सोच भी नहीं सकता, वहां विराट कोहली खड़े होते हैं। ये नॉर्मल छोटे मोटे रिकॉर्ड में वो बंदा नहीं रहता, वो वहां रहता है जहां पर लोग सपने देखा करते हैं। लेकिन अब अगर देख लिया जाए, क्या भारत ने कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा है एशिया कप के अंदर? देखो, एशिया कप के अंदर पूरा रिकॉर्ड ही भारत का ही है। असल में 16 बार एशिया कप हुआ, तो उसमें से 8 बार अकेले इंडिया जीती है।
लेकिन मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं, इंडिया ने अभी तक जो सबसे बुरी तरीके से मैच हराया है वो इंडिया ही है। असल में इंडिया बनाम हांगकांग के बीच मैच हो रहा था। सन 2008 की बात है, जब कराची के अंदर मैच खेला जा रहा था। चौथा मैच था इसके अंदर जो इंडिया और हांगकांग था वो खेल रहा था। इंडिया ने यहां पर पहले बैटिंग करके 374 रन बनाए थे केवल 4 विकेट के नुकसान पर, और हांगकांग आती यहां पर जब बैटिंग करने तो मात्र 118 रन के अंदर पूरी तरीके से खलास हो जाती है, और जो आपकी टीम इंडिया है वो जीत जाती है। केवल 36 ओवर 5 गेंद में इनको ऑल आउट कर देती है। और जानते हो भारत कितने रनों से जीतती है? 256 रन वो होते हैं जिस रनों से आपकी टीम इंडिया जीतती है। यहाँ नहीं कि यहाँ पर कुछ ऐसे टीम होती हैं जो 256 बनाकर टारगेट देती हैं और उसमें भी जीत जाती है। यहाँ पर भारत 256 रन से ही जीत गया। ये रिकॉर्ड है भारत का, और ये रिकॉर्ड है विराट कोहली का। अब अगर जो टीम इंडिया है उसको देखोगे तो इसने 11 बार अभी तक टोटल 11 बार फाइनल में गई है, और 8 बार वो एशिया कप जीती है, यानी कि 3 बार ऐसे थे कि फाइनल में जाकर हार गई थी। लेकिन अब 2025 के अंदर कोई टीम है ही नहीं आपकी टीम इंडिया के टक्कर में। बाकी आपको क्या लगता है इसमें से ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो तोड़ने लायक हो सकता है, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो किसी रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।